दक्षिण मुद्रा घुटने के ऊपर रखेंगे, सामने किसी एक बिंदु पर देखेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे, की तरफ मोड़ेंगे और छोड़ेंगे दोनों पैरों की 10 अंगुलियों को। श्वास प्रश्वास के साथ, श्वास जो आप ले रहे हैं, प्रश्वास जो आप छोड़ रहे हैं। श्वास प्रश्वास के साथ जब सामने लाएंगे श्वास भरेंगे, नीचे ले जाएंगे अंगुलियों को तो श्वास छोड़ेंगे। इसे 10 बार करेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ अंगुलियों को ऊपर लाएंगे, श्वास भरेंगे, नीचे ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसके बाद दोनों पैरों के पंजों को, केवल दोनों पैर के पंजे, श्वास प्रश्वास के साथ श्वास भरेंगे, ऊपर लाएंगे, नीचे ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसे भी 10 बार। अब दोनों पैरों की एड़ियों तक के भाग को नीचे ले जाएंगे, पूरी ताकत के साथ नीचे ले जाइए, जंघे तक दबाव, वापस सांस छोड़ेंगे, फिर नीचे ले जाइए, सांस रोकिए, सामने लाइए, छोड़ दीजिए, नीचे ले जाइए, पैरों में दबाव, पैरों में खिंचाव। जिनकी अंगुलियों में, पैरों में, पंजों में दर्द रहता है, एड़ी में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद। इसे 5 बार कीजिए। श्वास प्रश्वास के साथ, श्वास जो आप ले रहे हैं, प्रश्वास जो आप छोड़ रहे हैं। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए, इसे ढीला कर दीजिए, दाएं बाएं घुमाइए, पैरों को ढीला कीजिए। अभी जो आपके पैरों में खिंचाव आया है वह खिंचाव दूर हो जाएगा। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए पुनः। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाएं से दाएं, ले जाते समय श्वास भरेंगे, वापस आते समय श्वास छोड़ेंगे। बाएं से दाएं 5 बार, वापस। अब धीरे से उल्टे क्रम में दाएं से बाएं ले जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाकर, एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ दोनों पैरों को ले जाते समय श्वास भरेंगे, वापस आते समय श्वास छोड़ेंगे। वापस रिलैक्स। अब रिलैक्स होने के लिए दोनों पैरों में 4 अंगुल का गैप करिए, दोनों पैरों को दाएं बाएं हिला दीजिए, ढीला करिए। अभी जो पैरों में खिंचाव हुआ, तनाव हुआ, उससे आपके पैर बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएंगे। अब बाएं पैर को उठा के दाहिने जंघे पर रखिए, बाएं पैर को उठा के दाहिने जंघे पर रखिए और बाएं हाथ से बाएं पैर की कलाई को पकड़िए, एड़ी के ऊपर टखने को पकड़िए और दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को इस तरह पकड़िए। अब धीरे धीरे इसे घुमाइए, ऊपर से नीचे 10 बार। इसमें श्वास सामान्य रहेगा। अब नीचे से ऊपर, जिनके एड़ियों में दर्द होता है, जिनके कभी कभी मोच खा जाते हैं, तो इस तरह यदि नियमित आप अभ्यास करेंगे
तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा और कभी पैर मुड़ गया तो कम से कम क्रेक नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। पैर मुलायम होते हैं, पंजे, अंगुलियां, एड़ी, टखना मजबूत होता है। वापस अब दाहिने पैर को बाएं जंघे पर रखिए और दाहिने हाथ से दाएं पैर के टखने को पकड़ लीजिए और बाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को इसे भी घुमाइए, क्लॉक एंटी क्लॉक 10 बार ऊपर से नीचे, 10 बार नीचे से ऊपर। वापस छोड़ दीजिए। अब दोनों पैरों को हिला दीजिए दाएं बाएं, पैरों को ढीला कीजिए। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लीजिए, दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर के घुटने के पास दाहिने पैर के घुटने को ले जाएंगे, फिर पंजे को इस तरह दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के घुटने के पास ले जाएंगे। इससे आपके जंघे की नस नाड़ियां लचीली होती हैं, घुटने का दर्द दूर होता है। इसका नियमित अभ्यास करने से हमारे पैरों का दर्द दूर होता है। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे भी 10 बार कीजिए। वापस अब बाएं पैर को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे। अब बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के घुटने के पास रखेंगे, पंजा घुटना, पंजा घुटना। वापस अभी हमने घुटने मोड़ा है, इसलिए आप दाहिने पैर को लाइए और दोनों हाथों की अंगुलियों को लॉक कीजिए। दाहिने पैर के घुटने के नीचे दोनों हाथों की अंगुलियों को लॉक कीजिए। इस तरह मोड़िए। अब झटके के साथ सामने फेंकेंगे 5 बार। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों की अंगुलियों को लॉक कीजिए और बाएं पैर के घुटने के नीचे रखिए। इसे भी फेंकिए सामने। वापस आपके पैरों में जो खिंचाव था, नस नाड़ियां जो जाम थी, वो नस नाड़ियां खुल जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। अब इसके बाद बाएं पैर को दाहिने जंघे पर रखेंगे, अब बाएं पैर के घुटने को सीने से लगाएंगे, नीचे ले जाएंगे। इसे श्वास प्रश्वास के साथ करना है। श्वास भरेंगे, नीचे छोड़ेंगे, घुटने को सीने से दबाएंगे, नीचे छोड़ेंगे। जब सीने के पास लाएंगे सांस भरेंगे, नीचे ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। वापस दाहिने पैर को बाएं पैर के जंघे पर रखेंगे, घुटने को सीने के पास लाएंगे, नीचे ले जाके छोड़ेंगे। सांस भरेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। वापस अब दोनों पैरों को ढीला कर देंगे, दाएं बाएं दोनों पैरों को घुमाएंगे, पैरों का तनाव दूर होगा। अब बाएं पैर को दाहिने पैर के पास ऊपर लाएंगे, जंघे के पास, और करेंगे अर्ध तितली आसन। जिससे बनता है वो बिना पकड़े कर सकते हैं और जिनसे नहीं बनता है वो इसे पकड़ कर करेंगे। इससे हमारे जंघे
पैर नस नाड़ियां मजबूत होती हैं। विशेषकर जो 12 साल की लड़कियां रहती हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। यदि महिलाएं इसका नियमित अभ्यास करें तो महिलाओं को महिला संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनसे निजात मिलती है। इसलिए यह लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, जिसे हम तितली आसन कहते हैं। इसमें गर्दन सीधी, कमर सीधी, बिल्कुल इस तरह। जो लड़कियां इसका नियमित अभ्यास करती हैं, जो महिलाएं इसका नियमित अभ्यास करती हैं, उनके जंघे के जोड़, पैरों के जोड़, नस नाड़ियां शुद्ध होती हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। इसलिए महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद। जिनसे न बने वो इस तरह से इसे पकड़ कर भी कर सकते हैं। जो नए अभ्यासी होते हैं, जो नया नया योग सीखते हैं, वो इस तरह पकड़कर कर सकते हैं। जंघे की स्थूलता कम होती है, पैर लचीले होते हैं, पैरों की स्थूलता कम होती है, नस नाड़ियां जो हैं वह भी शुद्ध होती हैं। जिसको यूरिन समस्या रहती है वह भी ठीक होता है। वापस पैरों को खोल देंगे, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को फैला लीजिए और इसे दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे और बाएं हाथ से दाहिने पैर को। सर को घुटने से लगाने का प्रयास। दस बार करेंगे। अब धीरे से पीछे, सर को पीछे ले जाके लगाने का प्रयास। कमर दर्द दूर होता है, कंधे मजबूत होते हैं, पूरा शरीर ढीला लचीला होता है, पेट की स्थूलता कम होती है, पेट की स्थूलता कम होती है, पेट मुलायम होता है, गैस कब्ज संबंधी बीमारी दूर होती है। नियमित अभ्यास करने के बाद इस तरह आप सबको जमीन से लगा सकते हैं। ये आपका पैर का हो गया, घुटने का हो गया, कंधे का हो गया। अब इसके बाद हम दोनों पैरों को मिला लेंगे और इसके बाद मुट्ठी बांध के हम नौका सुनते हैं। मतलब कितने इससे आपका पूरा शरीर हल्का होता है, शरीर का भारीपन होता है और शरीर हल्का हो जाता है, भारीपन दूर होता है, शरीर लचीला होता है। महिलाओं के लिए चक्की चालन बहुत ही फायदेमंद आसन है। ये दोनों हाथों को सामने लाइए, पंजे को आपस में मिला लीजिए और बाएं पैर के अंगूठे को टच करते हुए आप धीरे धीरे सांस भरते हुए दाहिनी तरफ से पीछे जाएंगे, वापस आएंगे, सांस छोड़ेंगे। चक्की चालन ये महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। जो लड़कियां शुरू से इसका अभ्यास करती हैं उनको किसी प्रकार की महिला संबंधी बीमारी नहीं होती है। जो महिलाएं बढ़ती उम्र के बाद मोनोपॉज की स्थिति में पहुंचती हैं उन महिलाओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद आसन। यहाँ तक कि इसका नियमित अभ्यास करने से डिलीवरी वगैरह में भी आसानी होती है। वापस अब दूसरी साइड से वापस रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। ये दंडासन, रिलैक्स, आराम की मुद्रा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। श्वास सामान्य होने पर अब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।
दोनों हाथों को कमर पर रखिए। अब धीरे धीरे अपने स्थान पर हल्का सा जंप कीजिए। एड़ी पर दबाओ, कम से कम 10 बार। रिलैक्स। अब हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। सबसे पहले श्वास छोड़कर धीरे धीरे सर को नीचे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। धीरे धीरे सामने आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर पीछे ले जाएंगे। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ेंगे। इस क्रिया को 2 बार करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने, वापस। अब धीरे धीरे श्वास सामान कर लीजिए। अब हम गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाएंगे। धीरे धीरे सर को दाहिनी तरफ ले जाएंगे। कंधे एक सीध में, कंधे नहीं मुड़ेंगे, केवल सर को ले जाएंगे। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ेंगे। अब हम बाएं साइड सर को ले जाएंगे। धीरे धीरे वापस सर सामने, श्वास छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। दाहिनी तरफ, धीरे धीरे सामने, श्वास छोड़ेंगे। बाईं तरफ, धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ेंगे। अब हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ सर को ले जाएंगे। दाहिनी तरफ मोड़ेंगे सर को, श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए सामने लाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब बाईं तरफ सर को धीरे धीरे बाईं तरफ ले जाएंगे। धीरे धीरे सामने आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। 2 बार इस क्रिया को करेंगे। सामने, बाईं तरफ, वापस। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए, श्वास भरकर, इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सर को धीरे से, ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे और श्वास भरते हुए दाहिने कंधे की तरफ से बाएं तरफ आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। फिर श्वास भरते हुए बाईं तरफ से सर को पीछे ले जाएंगे और दाहिने कंधे को टच करते हुए सामने आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। एक बार फिर श्वास भरते हुए दाहिने कंधे की तरफ से जाएंगे, पीछे छूते हुए बाएं हाथ को सामने लाके श्वास छोड़ेंगे। दोनों हाथों को नीचे करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब हम धीरे से दोनों हाथों को सामने लाएंगे और धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। अब मुट्ठी बांधेंगे, मुट्ठी बांधकर हाथ को नीचे लाएंगे और झटके के साथ सांस छोड़ेंगे। वापस। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को यथाशक्ति फैला लीजिए अपनी क्षमता के अनुसार और दोनों हाथों को कंधे के समानांतर, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे और बाएं हाथ से दाहिने पैर को। इसमें भी ऊपर जाएंगे, सांस भरेंगे
और नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। अब रिलैक्स हो जाइए, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। श्वास सामान्य होने के बाद अब हम करेंगे खड़े होने वाले आसन। सबसे पहला आसन करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए समावस्था में खड़े होंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों पैरों की अंगुलियां मिली हुई, अंगूठे मिले हुए, एड़ी मिली हुई, दोनों हाथ कमर से सटाकर रखेंगे, गर्दन सीधी, कंधा सीधा, नजर सामने, सर सामने, एक सीध में, पूरा शरीर एक सीध में, समावस्था। अब धीरे से दोनों हाथों को कंधे के समानांतर लाएंगे, हथेलियां नीचे। अब हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ, धीरे धीरे दोनों हाथों को सर के पास लाएंगे, दोनों हाथों को कान से सटा देंगे। ये ताड़ासन करने की पूर्व की स्थिति है। ताड़ासन की स्थिति में अब धीरे से सांस भरते हुए दोनों पैरों की एड़ी को ऊपर उठाएंगे और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार श्वास को रोक कर रखेंगे और ध्यान किसी एक बिंदु पर। धीरे से पैर वापस, श्वास छोड़ देंगे, हाथ कंधे के समानांतर, हथेलियां नीचे, वापस कमर के पास, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। ताड़ासन करने से लंबाई बढ़ती है, अमाशय मलाशय ठीक होता है, जठराग्नि तेज होती है, भूख बढ़ती है, पेट की इसे दूसरे पैर से करेंगे, इससे चंचलता कम होती है, मानसिक संतुलन होता है। वापस अब हम करेंगे चक्रासन। दाहिने हाथ को कंधे के समानांतर, हथेली आसमान की तरफ और धीरे से कान से सटाते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा आसन। रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। अधिक से अधिक बाएं पैर के पास बाएं हाथ को ले जाएंगे, बाएं पैर के घुटने को छूने का प्रयास। वापस रिलैक्स। बाएं हाथ को कंधे के समानांतर, हथेली आसमान की तरफ। इसके बाद कान से सटाते हुए दाहिने साइड झुकेंगे, नजर सामने। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को छूने का प्रयास। वापस। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। यह भी महिलाओं के लिए, कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद। दोनों पैरों में कंधे के समानांतर दूरी, दोनों हाथों को सामने, धीरे धीरे पीछे जाएंगे। पीछे ले जाकर श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, बाएं हाथ के अंगूठे को देखेंगे, सामने आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसी प्रकार दाहिने तरफ से सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। जो नृत्य करते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद, कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। अब हम बैठकर करने वाले आसन करेंगे। बैठकर करने वाले आसन में हम सबसे पहले करेंगे वक्रासन, जिसमें दाहिने पैर को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे, बाएं पैर के घुटने के पास रखेंगे, दाहिना हाथ रीढ़ की हड्डी के पीछे, बाएं हाथ को उठा के इस तरह और गर्दन पीछे। यह डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, पेट की स्थूलता कम होती है। दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास लाएंगे, बायां हाथ पीछे और धीरे से सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। वक्रासन। गर्दन सामने, सांस छोड़ते हुए, हाथ बगल में, दूसरा हाथ बगल में, पैरों को ढीला छोड़ देंगे। इसके बाद हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन में सबसे पहले
बाएं पैर को दाहिने जंघे के नीचे और दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर को इस तरह गाय के मुख जैसी आकृति बन जाती है। जो पैर ऊपर रहता है उस हाथ को ऊपर ले जाते हैं और नीचे से हाथ ले जाके इस तरह ला कर देते हैं। यह भी डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। इसमें भी गाय जैसे मुख का आसन, इसलिए इसका नाम गोमुख आसन। गर्दन सीधी, नजर सामने, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, फेफड़े के लिए अच्छा, डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद, पाचन क्रिया अच्छी होती है, नाभि के नीचे का भाग मजबूत होता है। रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्धमत्स्यंदासन। उसके लिए बाएं पैर को दाहिने जंघे के नीचे और दाहिने पैर को बाएं घुटने के पास। अब बाएं हाथ को लाकर क्रॉस करके बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे और दाहिने हाथ को पीछे, गर्दन पीछे। सामने लाएंगे, सांस छोड़ेंगे, हाथ हटाएंगे, पैर को ढीला। अब इसी प्रकार बाएं पैर को लेके आएंगे और इसी आसन को बाएं पैर से भी करेंगे। आप दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। इसमें दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस भरकर निकाल देंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सर को नीचे लाएंगे, दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ेंगे और सर को घुटने से लगाएंगे कोहनी जमीन पर। वापस अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करेंगे और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोकेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसका नियमित अभ्यास करने से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, कब्ज दूर होता है, खांसी दमा के लिए फायदेमंद आसन और हमारे पैरों का भी दर्द दूर होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। अब इसके बाद हम करेंगे दाहिने पैर को पीछे लाएंगे, बाएं पैर को नितंब के पीछे लाएंगे और दोनों अंगूठों को मिला देंगे। दोनों इस तरह अंगूठे मिले रहेंगे और दोनों एड़ियों के मध्य में बैठेंगे। सामने ले जाएंगे, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएंगे, मंडूकासन। नाभि के पास दोनों मुट्ठी को रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़कर नीचे झुकेंगे। धीरे धीरे वापस। इससे पेट की समस्त नस नाड़ियां शुद्ध होती हैं, अपने स्थान पर सुव्यवस्थित हो जाती हैं, जठराग्नि तेज होती है, भूख अच्छी लगती है, पेट की स्थूलता कम होती है और शरीर हल्का होता है। अब धीरे से दोनों पैरों को फैला देंगे, ढीला छोड़ देंगे और अपने स्थान पर लेट जाएंगे। अब हम लेट कर करने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन। यह नाभि के लिए बहुत ही अच्छी है। काम करते समय यदि हमारी नाभि खिसक जाती है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद। श्वास भरते हुए
सबसे पहले दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को बगल में, और सांस भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री पर लाएंगे, 45, और स्थिर करेंगे। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ेंगे। कमर दर्द के लिए फायदेमंद, कमर सुडौल होती है, लचीली होती है, और शरीर का पूरा कमर के नीचे के सभी अंग मजबूत होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, पैरों का दर्द ठीक होता है। अब हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे, 30, 40, 90। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए पीछे ले जाएंगे, नाइन्टी डिग्री पर पैरों को लेके जाएंगे। सर्वांग आसन, इसे अर्जुन बाण भी कहा जाता है। महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन, थायराइड के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन, दमा, खांसी, अस्थमा, इनके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। 2 से 3 मिनट तक नियमित अभ्यास करने के बाद आप इसे कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, पैरों का दर्द दूर होता है, कंधे मजबूत होते हैं, लंग्स के लिए भी बहुत फायदेमंद। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार 2 से 3 मिनट जितनी देर तक आप रुक सकते हैं, नियमित अभ्यास करने से पूरा शरीर बहुत ही हल्का, बहुत ही फायदेमंद होता है। तनाव दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है, मन प्रसन्न होता है, शरीर हल्का होता है। अब हम इसी में करेंगे हलासन। धीरे धीरे सर को दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएंगे, थायराइड के लिए भी बहुत फायदेमंद। रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, बुद्धि तेज होती है, बुद्धि प्रखर होती है, मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक और मानसिक संतुलन होता है, जीवन में शांति स्थापित होती है, प्रखर बुद्धि होती है। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाइए और बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, किसी भी प्रकार का जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, कमर तक का भाग नीचे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे जमीन पर। रिलैक्स हो जाइए, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। सर्वांग आसन, शरीर के समस्त अंग पुष्ट होते हैं, इसलिए इसे सर्वांग आसन कहा जाता है। इसे अर्जुन बाण के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। जो महिला पश्चिमोत्तानासन और सर्वांगासन का नियमित अभ्यास करती है, वह हमेशा स्वस्थ रहती है और उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इसके बाद इसका विपरीत आसन अवश्य करना चाहिए, जिसका नाम है मत्स्यासन। अब हम करेंगे मत्स्यासन। सर्वांगासन का विपरीत आसन है। इसके लिए हम पद्मासन में आएंगे, दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर, पद्मासन लगाने के बाद एक कोहनी का सहारा लेते हुए हम धीरे धीरे नीचे आएंगे और सर को, गर्दन को नीचे, अब धीरे से हम सर को सीखा वाला भाग जमीन पर इस तरह, और दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ लेंगे। श्वास सामान्य,
ठुड्डी कंठ को गर्दन के लिए फायदेमंद, थायराइड के लिए फायदेमंद, सर दर्द दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। जो महिलाएं मोनोपाज के बाद तनावग्रस्त रहती हैं, अधिक रोना आता है, अधिक चिड़चिड़ापन आता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। सर्वांग आसन के बाद मत्स्य आसन अवश्य करना चाहिए। जिनके कमर में दर्द हो, जिनको किसी प्रकार की कंधे में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, वो इसे ना करें। कोई भी आसन जहां आपके शरीर में तनाव महसूस हो, खिंचाव महसूस हो, दर्द महसूस हो, उस आसन को ना करें। महिलाओं के लिए यह आसन रामबाण है। इसका नियमित अभ्यास करने से पीरियड में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। मोनोपाज के बाद महिलाओं को किसी भी प्रकार का अवसाद, किसी प्रकार का तनाव या चिंता नहीं होता है। बहुत ही आसानी से वह समय उनका गुजर जाता है। धीरे धीरे वापस, पहले हम हाथों को हटाएंगे, उंगलियों को खोलेंगे, धीरे से सब सामान पैरों को खोल देंगे, दोनों पैरों को फैला देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। दोनों हाथों को कमर से कम 4 से 6 इंच दूरी पर रखिए। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन ढीली, श्वास सामान, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पवन मुक्त। जिनको गैस संबंधी बीमारी होती है, कब्ज संबंधी बीमारी होती है, जिनके वात संबंधी बीमारी होती है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। जो महिलाएं बहुत थक जाते हैं काम कर करके, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद आसन है। चलिए, सबसे पहले बाएं पैर को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे, घुटने को हम कंधे के पास लाएंगे। अब दोनों हाथों को सामने लाएंगे, उंगलियों को लॉक कर देंगे और धीरे से सर उठाकर बाएं घुटने को टच करेंगे। देखिए, सर को घुटने से लगाएंगे, धीरे धीरे वापस सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ बगल में। अब दाहिने पैर को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ सामने लाएंगे, लॉक करेंगे। अब धीरे से सर को घुटने पर रखेंगे, वापस। यह अर्ध पवन मुक्तासन है। अब हम दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर लाके लॉक करेंगे। अब धीरे से सर को दोनों घुटने के मध्य रखेंगे, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार सर वापस लाएंगे, सांस छोड़ेंगे। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जितनी देर तक अधिक आप सर को घुटने के मध्य रख सकते रखिए। अब धीरे धीरे जब आपके पीठ में बहुत अधिक दर्द हो, जो महिलाएं काम करके थक गई हो, उनके लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए जिनको बहुत दर्द होता है पीठ में, कमर में, उनके लिए देखिए इस तरह अपने स्थान पर झूलिए। महिलाओं के लिए भी बहुत आप थक गए हैं, स्कूल से थक कर आई हैं, काम कर करके थक गई हैं, देखिए आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है और आपकी थकावट मिट जाती है। इस प्रकार यह पवन मुक्तासन भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। वापस पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पैरों को कंधे के समानांतर दूर रखकर पंजों को लुढ़का दीजिए, दोनों हथेलियों को कमर से दूर ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। रिलैक्स। धीरे धीरे बाएं करवट, हम पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आने के बाद
दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेलियां आसमान की तरफ, सर जमीन पर, माथा जमीन को छूते हुए। अब धीरे से दोनों हाथों को कंधे के समानांतर कंधे के नीचे रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर, भुजंगासन। नजर दोनों भौं के मध्य, रीढ़ की हड्डी पर दबाव, पेट में खिंचाव, पेट की स्थूलता कम होती है। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ेंगे। इसी का दूसरा भाग है सर्पासन। दोनों हाथों को कमर के पास रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठा दीजिए। दोनों भौं के मध्य रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, पेट की स्थूलता कम होती है, बॉडी संतुलित होती है। सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर के अंग स्वस्थ होते हैं। धीरे धीरे वापस थायराइड की बीमारी दूर होती है, दमा खांसी दूर होती है। वापस रिलैक्स, मकर आसन में आ जाइए। दोनों पैरों को पीछे फैला दीजिए, बाएं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। वापस पीछे से दोनों पैरों को मिला लीजिए। अब हम करेंगे शलभासन। महिलाओं के लिए अभी फायदेमंद आसन। शलभासन में पीछे से दोनों पैर मिला देंगे, दोनों हाथों को दोनों जंघों के नीचे, ठोडी जमीन पर। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार स्थिर रखेंगे। धीरे धीरे वापस मकर आसन में आ जाएंगे। रिलैक्स। शलभासन करने से पेट के नीचे के समस्त भाग मजबूत होते हैं, पैरों का दर्द दूर होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। अब धीरे से दोनों पैरों को मिला लेंगे। हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए बाएं पैर को मोड़िए, बाएं हाथ को बाएं पैर के टखने को पकड़िए, दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिने हाथ से दाहिने टखने को पकड़िए, सर को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, कमर को ऊपर उठाइए। अब धीरे से सर आप उठा लीजिए। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़िए, पैरों को फैला दीजिए, मकर आसन में आ जाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। बाएं करवट लेते हुए वापस अपने स्थान पर बैठ जाइए। धनुरासन करने से पेट की स्थूलता कम होती है, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, पूरा शरीर संतुलित होता है, गले संबंधी बीमारी दूर होती है। गीता मैम, कितना समय और अभी आसनों के लिए अभी बचा है, क्योंकि हमें पीपीटी भी दिखानी है और समय अब कम बचा है। मैम
आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। आप आसन अगर 5 मिनट में ख़त्म कर दें तो फिर हम पीपीटी की ओर बढ़ जाएंगे। मैडम कर लो। ठीक है, थैंक यू। मैम आप चालू रख सकती हैं अभी आसन 5 मिनट और। मैं आपको कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। आपने सुना होगा नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति। तो मैं आज आपको कपालभाति बताती हूँ। फेफड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद और पूरा शरीर, पेट की स्थूलता कम होती है, पेट के समस्त अवयव, समस्त अंग मजबूत होते हैं। इसको सबसे पहले गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस लेकर इसे निकाल दीजिए। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें झटके के साथ दोनों नासा छिद्र से सांस को फेंकते हैं और पेट अंदर जाता है, पेट पिचकता है। यह शुद्धि क्रिया है। आपके पेट के समस्त अंग मजबूत होते हैं, पेट की स्थूलता कम होती है, जठराग्नि तेज होती है, भूख बढ़ती है। और कपालभाति, कपाल माने होता माथा, भाति माने चमकना, आपके चेहरे में चमक आती है, पूरा शरीर शुद्ध होता है, इसलिए हम इसे कपालभाति कहते हैं। चलिए गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, इसके बाद इसे शुद्ध करेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना है, अपनी कमर नहीं मुड़नी है, रीढ़ की हड्डी नहीं मुड़नी है, बिल्कुल कमर सीधी रखनी है। झटके के साथ सांस को बाहर निकालना है। क्रिया को समाप्त करें। इसे शुरू में नए अभ्यासी 30 बार, 40 बार, 50 बार कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसका नियमित अभ्यास कर लेते हैं तो एक बार गहरी लंबी सांस लेने के बाद इसे कम से कम 120 स्ट्रोक लगाना चाहिए। और इसके बाद जब और अभ्यास हो जाता है तो हम इसे बढ़ाते जाएं। इसका जितना भी नियमित अभ्यास करेंगे उतना ही हमें शरीर के लिए बीमारियों में मदद मिलती है, अर्थात हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, हमारा पूरा शरीर शुद्ध होता है। इसलिए इसे शुद्धिकरण का आसन भी कहा जाता है। प्राणायाम इसका नाम देते हैं, लेकिन यह वैसे शुद्धि क्रिया है, इसलिए हम कपालभाति को शुद्धि क्रिया के नाम से जानते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा या चिर मुद्रा में बाएं घुटने पर रख लीजिए। दाहिने हाथ के तर्जनी और मध्यमा को इस तरह मोड़ लीजिए और दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने नासा छिद्र पर और अनामिका को बाएं नासा छिद्र पर रखेंगे। हथेलियां इस प्रकार रखेंगे कि हमारे नाक से जब दूषित वायु बाहर निकलती है तो हमारे हथेलियों से ना टकराए। इस प्रकार हाथों की पोजीशन ये होनी चाहिए। अब धीरे से हम बाएं नासा छिद्र से इसमें जितनी संख्या में हम श्वास भरते हैं उसके डबल संख्या में बाहर निकालते हैं। तो 1 से 5 की गिनती में श्वास भरेंगे और 1 से 10 की गिनती में श्वास बाहर निकालेंगे। अब दाहिने नासा छिद्र से 1 से 5 की गिनती में श्वास भरेंगे और दाहिने नासा छिद्र से निकालेंगे। सॉरी, बाएं से भरेंगे, दाएं से निकालेंगे और दाएं से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे। अभी हमने दाहिने नासा छिद्र से श्वास भरा और बाएं से निकाला।
अब हम बाएं नासा छिद्र से 1 से 5 की गिनती में सांस भरेंगे और दाहिने से निकालेंगे। इसे 5 बार करेंगे और क्रिया को समाप्त करेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमें अंगूठे को कान के ऊपरी भाग पर, तर्जनी को माथे पर, मध्यमा को आंख के पास और अनामिका को नासा छिद्र के पास और कनिष्ठा को ऊपरी ओठ के पास इस तरह रखेंगे और दोनों नासा छिद्र से सांस भरेंगे। कंठकूप से गुंजन की आवाज निकालेंगे। दोनों हथेली को रगड़ेंगे, चेहरे पर फेरेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। अब धीरे से दोनों हाथों को दोनों घुटने पर रखेंगे, ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा में, आंखें बंद। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। अभी हमने गुंजन किया है, उस गुंजन को अपने अंदर महसूस कीजिए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, श्वास जो आप ले रहे हैं, प्रश्वास जो आप छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। पूरा ध्यान शरीर के एक अंग पर, जो अभी आपने गुंजन किया उस ध्वनि को अपने शरीर के प्रत्येक अंगों पर महसूस कीजिए। पूरा शरीर गुंजन से परिपूर्ण, पूरा शरीर आपका गुंजायमान हो चुका है, उसे महसूस कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। गहरी लंबी सांस भरते समय ठंड को महसूस कीजिए, ठंड का अनुभव कीजिए। ठंडी हवा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, गर्म हवा निकल रही है। जो श्वास बाहर निकल रही है उसमें गर्मी महसूस कीजिए, जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं उसमें ठंडक महसूस कीजिए। आती हुई श्वास के साथ प्रेम, सद्भाव, अच्छे विचार, सद्विचार, सद्भावना का भाव रखिए। आपके अंदर अच्छाइयां प्रवेश कर रही हैं। जो श्वास बाहर निकल रही है उसके साथ आपका अहंकार, आपका मैं, आपका ईर्ष्या, द्वेष, जलन, आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे बाहर निकालते हुए महसूस कीजिए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के साथ, श्वास जो आप ले रहे हैं, प्रश्वास जो आप छोड़ रहे हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। विचारों को आने दीजिए, विचारों को जाने दीजिए। मन शांत, मन शांत, मन शांत। मन ही मन इष्ट देव को प्रणाम कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। आपका पूरा शरीर हल्का हवा में उड़ रहा है, शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। मन आपका हल्का हल्का महसूस कीजिए।
शरीर के किसी अंग में तनाव महसूस हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, उस स्थान पर ध्यान दीजिए और उसे झटक दीजिए। पूरा ध्यान उस स्थान पर दीजिए। उस स्थान से दूषित वायु निकल रही है। आपका शरीर हल्का, प्रफुल्लित मन, प्रसन्न चित्त। महसूस कीजिए आप बिल्कुल हल्के हो गए हैं। आपके मन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। मन हल्का, शरीर हल्का, पूरा शरीर स्वस्थ। दोनों हाथों को रगड़िए, चेहरे पर फेरिए। अब हम करेंगे शांति पाठ। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में घुटने के ऊपर रख लीजिए। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। 3 बार गहरी लंबी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा